फायदा, ये नफा नुकसान किसका है? क्या भारतीय जनता पार्टी का या नीतीश कुमार का व्यक्तिगत? और मैं इस पर यह भी समझना चाहूंगा आपसे कि नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस को इकट्ठा करने के सबसे अग्रणी नेता रहे, अब वो अलग हो गए तो विपक्ष का क्या होगा? देखिए, ये किसके लिए फायदा और घाटा है, इस सवाल को थोड़ा व्यापक जैसे आपने कहा बना दूं, लेकिन इस समय पहली पंक्ति तो मेरी यही है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है और राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी भी इसके विरुद्ध एक स्टैंड नहीं ले पा रही है। और ये आदमी बिना विधानसभा चुनाव लड़े हुए जब 2013 से जो ये काम कर रहे हैं, पूरे आप देख रहे हैं, आज वो जब वो राज्यपाल के पास गए, जेडीयू का भी कार्यकर्ता वहां नहीं था उपस्थित जिंदाबाद करने के लिए, आरजेडी विरोध करने के लिए नहीं थी, बीजेपी का कोई नहीं था, जनता वहां नहीं थी। कि एक अजीब स्थिति में बिहार की राजनीति को इन्होंने ला दिया है। तो इसमें किसी का फायदा नुकसान देखने से ज्यादा ये देखो कि हमारी राजनीति किस दिशा में जाएगी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के रहते हुए। और फिर अभी कंचन यादव जी बोल रहे, बीजेपी ऐसे ही बोल रही थी, जब वो आगे फिर अपना लिया। लेकिन इसके मायने इस समय बिहार और भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़े हैं। इसका पहला मायने जो आपने सवाल किया है, नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ के आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं इसके बाद से विपक्ष की एकता के लिए काम करूंगा ताकि अगले 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। मेरा एक लक्ष्य इससे बड़ा है और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। और अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ बैठ पाती या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बैठ पाती? इतना तो उन्होंने किया पटना में। अगर वही व्यक्ति निकल के ये कह रहा है कि हमने तो विपक्षी एक उधर भी कोशिश की, उधर भी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब साफ है कि आईएनडीआईए में नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलते तो हैं, लेकिन आपस में संगठित होकर किसी आइडियोलॉजी के आधार पर मिलकर काम करना नहीं। सब एक दूसरे के अंतर्द्वंद में फंसे हुए और जो कुछ ये चाहते थे वैसा नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि आईएनडीआईए नामक तथा कथित जो गठबंधन बनना था उसके जन्म के पहले ही गर्भ में उसकी मृत्यु हो गई। आईएनडीआईए जो है वो तथा कथित हो गया, अब वो एग्जिस्ट नहीं, जन्म के पहले ही उसकी गर्भ में मृत्यु हो गई। अभी तक तो उसका ठीक से जन्म हुआ नहीं था, अभी तक तो उसका कोई ऑफिस कोई बाकी चीज पदाधिकारी हुए नहीं थे। और जो आदमी जन्मदाता है जब वही कह रहा है, अब एक भाजपा के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा करने का सिद्धांत नीतीश कुमार ने दिया था। अब नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी के साथ आ जा रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या अयोध्या से जो राम मूर्ति की प्रतिष्ठापना के बाद जो देश का वातावरण बदला है, क्या नीतीश कुमार के बाद भारत के दूसरे पार्टियों पर भी इसका असर पड़ा है मनोवैज्ञानिक? क्या वो नए सिरे से देश भर में पुनर्विचार करने अगर ऐसा हुआ तो फिर अकेले नीतीश कुमार क्यों, दूसरे भी हो सकता है कि टर्नओवर हो जाए। बोल रहा हूं मैं, क्या फिर से अकाली दल और बीजेपी का पंजाब में गठबंधन हो सकता है? क्या फिर शिवसेना की तो लाइन रही है राम मंदिर। तो यही कह रहा हूं कि ये एक व्यापक, मतलब दो ही राज्य थे जहां की महागठबंधन ठीक से बन से बने। आईएनडीए हो सकती तमिलनाडु या बिहार, ठीक है, ये दो के अलावा तो बनने की संभावना नहीं थी। अगर बिहार खत्म हो गया, जनदाता बाहर चला गया है, तो ये बड़ा है कि क्या हिंदुत्व का और राम जन्मभूमि का इतना व्यापक प्रभाव देश में हो रहा है कि आने वाले समय में और भी ऐसी टूट और फूट और पाला बदल देखने वाले हैं।